वेलकम टू द माय चैनल अंजलि ट्यूटोरियल क्लासेज। हम क्लास 8 की हिस्ट्री का चैप्टर कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट मैंने आपको अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ पे व्यापार शुरू करती है? बंगाल में। तो आज स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई। पहली इंग्लिश फैक्ट्री जो थी वो कहाँ पे शुरू हुई? हुगली नदी के किनारे। और कब शुरू हुई थी? 1651 में। पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई। कंपनी के व्यापारी यहीं से अपना काम चलाते थे। जो कंपनी के व्यापारी थे वो कहाँ से काम चलाते थे? मतलब जहाँ पे फैक्ट्री शुरू हुई, फैक्ट्री कहाँ शुरू हुई थी? हुगली नदी के किनारे। ठीक है, तो वहीं से वो व्यापार अपना करते थे, वहीं से काम चलाते थे। ठीक है, इन व्यापारियों को उस जमाने में फैक्टर कहा जाता था। ठीक है, और उस जमाने में व्यापारियों को क्या कहा जाता था? फैक्टर कहा जाता था। इस फैक्ट्री में वेयर हाउस था। और इस फैक्ट्री में क्या था? वेयर हाउस। वेयर हाउस वो होता है गोदाम। ठीक है, जो हम गोदाम कहते हैं ना, तो उसी में वो वेयर हाउस था। वेयर हाउस मतलब हो गया कि गोदाम कहते हैं। ठीक है, गोदाम में हम क्या रखते हैं? मतलब जो चीज हमें निर्यात करने वाली चीजें है, जैसे अभी आप कहते हो कि स्टॉक करके रखी हुई है सरकार, तो वही चीज स्टॉक करके क्यों रखती है? कि जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो वहां से क्या कर सकते हैं? वहां से बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन वो क्या करते थे? स्टॉक करके किस लिए रख रहे थे? यहाँ पे आप देखो, इस फैक्ट्री में वेयर हाउस था। ठीक है, जहां निर्यात होने वाली चीजों को जमा किया जाता था। और वो वेयर हाउस में क्या रख रहे थे? निर्यात करने वाले। निर्यात मतलब होता है बेचने वाली चीजें। आयात मतलब होता है अपने देश में आने वाला, निर्यात मतलब अपने देश से बेचने वाला। तो वही हो गया, निर्यात होने वाली चीजें मतलब बेचने वाली चीजें जमा किया जाता था। ठीक है, कहाँ पे जमा किया जाता था? वेयर हाउस में जमा किया जाता था निर्यात होने वाली चीजें। ठीक है, यहीं पर उसके दफ्तर थे जिनमें कंपनी के अफसर बैठते थे। ठीक है, कंपनी की कहाँ पे दफ्तर थी? हुगली नदी के किनारे। ठीक है, और वहीं पे कौन बैठता था? अफसर बैठते थे। ठीक है, जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी ने सौदागरों और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास आकर बसने के लिए प्रेरित किया। जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी ने सौदागरों और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास आकर बसने के लिए प्रेरित किया। अब देखो, आप कभी भी किसी चीज का बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, व्यापार कर रहे हो किसी भी चीज का, आप वहां पे तो व्यापार नहीं करोगे ना जहाँ पे लोग नहीं है। अगर लोग नहीं रहेंगे तो आपका व्यापार ही नहीं चलेगा। ठीक है, तो व्यापार तो वहां पे किया जाता है जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं। आप किसी भी चीज का व्यापार कर रहे हो, जैसे आप खिलौने का व्यापार कर रहे हो, तो खिलौने वहां पे आप बेचोगे ना जहाँ पे बच्चे ज्यादा होंगे, तो वहां पे आप व्यापार करना पसंद करोगे खिलौने का। तो वहां पे की जाती है जहाँ पे उसकी जरूरत होती है। तो वो क्या करते हैं? अब उन्होंने क्या किया? हुगली नदी के किनारे उन्होंने स्थित किया था, अपनी पहली इंग्लिश फैक्ट्री बनाई थी। ठीक है, अब वहां पे लोगों को बुलाया आसपास आने के लिए, आसपास रहने के लिए सबको क्या किया? प्रेरित किया। 1696 तक कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया था। 1696 में क्या किया? कंपनी ने चारों तरफ किला बनाना शुरू कर दिया था। 2 साल बाद उसने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांवों की जमींदारी भी खरीद ली। 2 साल बाद उसने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांवों को जमींदारी खरीद ली। किसने दिया था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया? वहां पे जो मुगल के अफसर थे, मुगल अफसरों को क्या दिया? रिश्वत देकर 3 गांवों की जमींदारी खरीद ली थी। ठीक है, जब 1696 में क्या कर रहे थे? वो किला बनाना शुरू किया था, तभी उसके 2 साल बाद। ठीक है, 1696 में ये स्टार्ट किया था, किला बनाना शुरू किया था, तो 1698 में। ठीक है, इनमें से एक गांव कालीकाता था। ठीक है, इनमें से एक गांव का नाम क्या था? कालीकाता था, जो बाद में कलकत्ता बना। बाद में क्या बना? कलकत्ता बना। और वर्तमान में इसको क्या कहा जाता है? कोलकाता कहा जाता है। ठीक है, कंपनी के मुगल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए भी तैयार कर लिया कि वे कंपनी को
बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दे। और जो उस टाइम वो मुगल सम्राट औरंगजेब क्या थे, जिंदा थे। ये कब की बात हो रही है, 1698 की, 1696-98 की हो रही है, 1600 मतलब उस बार। और जो औरंगजेब कब मरे थे, 1707 में मरे थे, 1707 में मरे थे। ये 1696-98 की बात है, ठीक है। तब तो वो औरंगजेब जिंदा ही थे, उनकी मृत्यु नहीं हुई थी उस टाइम। तो क्या किया कंपनी जो थी, कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए भी तैयार कर लिया था कि कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दे। मतलब फरमान मतलब होता है आदेश जारी कर दे, ठीक है, आदेश जारी कर दे। क्योंकि औरंगजेब से क्या बुलवाना चाहता था, वो औरंगजेब से ये बुलवाना चाहता था कि मैं बिना शुल्क चुकाए, मैं शुल्क नहीं चुकाना चाहता किसी भी चीज का, ठीक है, और बिना शुल्क चुकाए मैं क्या करना चाहता हूँ, व्यापार करना चाहता हूँ, ठीक है। तो आप प्लीज आप मेरे लिए क्या कर दो, फरमान जारी कर दो कि मैं मतलब व्यापार बिना शुल्क चुकाए कर सकता हूँ, ठीक है। तो औरंगजेब ने ऐसा ही किया, ठीक है। औरंगजेब ने उसको क्या कर दिया, फरमान दे दिया, मतलब आदेश दे दिया मतलब उसको कि अब तुम क्या कर सकते हो, बिना शुल्क चुकाए क्या कर सकते हो, अब अपना व्यापार कर सकते हो। ये किसको मिली थी, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को मिली थी और किसी को नहीं मिली थी, सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को मिली थी। कंपनी ज्यादा से ज्यादा रियायतें हासिल करने और पहले से मौजूद अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने में लगी हुई थी। अब कंपनी क्या हुआ, कंपनी ज्यादा से ज्यादा रियायतें हासिल करने में और पहले से मौजूद अधिकारियों का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने में लगी हुई थी, ठीक है। उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं, औरंगजेब के फरमान से केवल कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिला था। औरंगजेब ने सिर्फ किसको दिया था, ईस्ट इंडिया कंपनी को ही क्या दिया था, फरमान दिया था कि आप क्या करोगे, व्यापार कर सकते हो बिना शुल्क चुकाए, ठीक है। तो वही यहाँ पे कह रहा है, देखो, औरंगजेब के फरमान से केवल कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिला था और किसी को नहीं मिला था। लेकिन वहां पे क्या हुआ, कंपनी के जो अफसर थे, ठीक है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी में जो काम करने वाले थे अफसर, ठीक है, उनके निजी तौर पे व्यापार चलाते थे, वो निजी तौर पे व्यापार चलाते थे, उनको ये छूट नहीं थी, ठीक है, उनको छूट नहीं मिली थी। सिर्फ किसको और किसको मिली थी, ईस्ट इंडिया कंपनी को मिली थी। उसमें काम करने वाले अफसरों को निजी तौर पे जो व्यापार कर रहे थे उनको नहीं मिली थी। लेकिन उन्होंने भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया। लेकिन उन्होंने भी क्या किया, शुल्क चुकाने से मना कर दिया, इनकार कर दिया कि मैं नहीं चुकाऊंगा, ठीक है। इससे बंगाल में राजस्व वसूली बहुत कम हो गई और बंगाल में जो राजस्व वसूली था वो बहुत कम हो गई, दिन पर दिन कम हो गई। क्योंकि अब तो ईस्ट इंडिया कंपनी को औरंगजेब ने ही फरमान दे दिया था, ऑर्डर दे दिया था, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी तो नहीं चुका रही थी और उसके साथ में जो अफसर जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी में जो काम करते थे, तो जो अफसर थे वो भी निजी तौर पे जो व्यापार चला रहे थे, उन्होंने भी क्या कर दिया था, मतलब उन्होंने भी मना कर दिया था शुल्क चुकाने से, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, बंगाल के जो राजस्व था वो बहुत कम होने लगा था। ऐसे में भला बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खान विरोध क्यों नहीं करते। अब क्या हुआ, क्यों, बंगाल के नवाब कौन थे, बंगाल के नवाब उस टाइम मुर्शिद कुली खान थे। सॉरी दिख नहीं रहा था तो मैंने अब ऊपर कर दिया, तो अब आप देख लेना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ऐसे में भला बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खान विरोध क्यों नहीं करते। मतलब उस टाइम जब जब औरंगजेब जिंदा थे तो वहां पे बंगाल के नवाब कौन था, बंगाल के नवाब कौन थे, मुर्शिद कुली खान, ठीक है। तो बंगाल के नवाब जो मुर्शिद कुली खान थे वो विरोध करने लगे थे, ठीक है। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को सिर्फ औरंगजेब ने मना किया था कि ठीक है आप बिना शुल्क चुकाए आप व्यापार कर सकते हो। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी में जो काम कर रहे थे अफसर, उन्होंने क्या किया था, अपना निजी तौर पे व्यापार चालू किया और उन्होंने शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया। इसीलिए जो बंगाल के नवाब थे मुर्शिद कुली खान, उन्होंने क्या किया, मतलब विरोध करना स्टार्ट कर दिया। ये चित्र है, ठीक है, बंदरगाह का है, बंदरगाह का चित्र है ये।
मद्रास के जहाजों से सामान लाती स्थानीय नौकाएं। ठीक है, ये मद्रास से जहाज से सामान लाती स्थानीय नौकाएं विलियम सिम्पसन द्वारा बनाया गया चित्र है। ये किसके द्वारा बनाया गया चित्र है? विलियम सिम्पसन द्वारा बनाया गया चित्र है। कब बनाया गया था? 1867 में बनाया गया था। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे आपके दोस्तों की मदद हो सके। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब। आज के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे आपके दोस्तों की मदद हो सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको वीडियो की डेली अपडेट मिलते रहे।